Perfect competition or monopolistic competitions. Difference between the two competitions. Perfect competitions, the product are homogeneous and identical in the all represent size of quality etc. जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पर जो वस्तु होती है उस वस्तु को जो बनाने की बात करूँ या कॉम्पिटिशन्स में आने के लिए बात करूँ तो जो वस्तुएं होती है सभी एक समान लाई जाती है या बाजार में आती है, वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होता है। मोनोपोलिटिक्स में बात करूँ अगर मैं तो वहाँ पर द प्रोडक्ट आर द डिफरेंटेड एज द रिगार्ड ब्रांड साइज कलर शेप इन etc. बेटा यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वहाँ पर जो वस्तु होती है जो गुड्स होते हैं वे साइज अकॉर्डिंग्स कलर्स अकॉर्डिंग्स और ब्रांड अकॉर्डिंग्स अलग अलग प्रकार के उपलब्ध होते हैं, प्रतियोगिता में आते हैं। सेलिंग कॉस्ट, जो खर्च है सेलिंग्स का वो कैसा होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है। साइन बायर्स एंड सेलर्स हैव टू परफेक्ट नॉलेज इन द मार्केट कंडीशंस, सो नो सेलिंग कॉस्ट इज इंक्रीज्ड। जब बायर्स और सेलर्स को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है, उन्हें मार्केट कंडीशंस के बारे में पता होता है कि किस प्रकार की मार्केट कंडीशंस है, तो उन्हें किसी भी प्रकार का बेटा सेलिंग खर्च जो होता है वो नहीं लगता है। जबकि मोनोपोलिक्स में बायर एंड सेलर हैव नॉट अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। जब बायर और सेलर्स को मार्केट कंडीशंस का परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, नो नॉलेज ऑन परफेक्ट मार्केट कंडीशंस, सो हेवी सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज्ड ऑन द सेल प्रमोशंस। बेटा तब जब उन्हें बायर और सेलर्स को मार्केट कंडीशंस का ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं होता है, तब उन्हें अधिक सेलिंग कॉस्ट देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। प्राइस, फर्म इज ओनली अ प्राइस में टेकर बिकॉज प्राइस इज द डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज इटसेल्फ। जो प्राइस होती है बेटा, उस प्राइस का जो निर्माण होता है वे निर्माण जो फर्म होती है वो खुद करती है। इंडस्ट्रीज एरियाज जो होता है वहीं से प्राइस का जो कमोडिटीज़ का जो प्राइस होता है वो वहीं से परफेक्ट होकर आता है। फर्म हैज पार्टियर्स कंट्रोल ओवर द प्राइस बिकम द प्रोडक्ट डिफरेंट टेशंस। बेटा देखो अलग अलग प्रकार की जब वस्तुएं आती है तो उसके मूल्य निर्धारण में समस्या उत्पन्न हो जाती है, आ जाती है, क्योंकि अलग प्रकार की वस्तु अलग प्रकार के मूल्यों के साथ मार्केट में आती है। जब अनेक प्रकार की वस्तुएं मार्केट में अवेलेबल होगी तो उनका प्राइस भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। नॉलेज ऑफ बायर एंड सेलर्स, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनका नॉलेज भी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है कॉम्पिटिशन्स में बेटा। कि जब कभी भी किसी बायर्स और सेलर्स को मार्केट कंडीशंस का नॉलेज नहीं होगा तो बेटा आपको सेलिंग कॉस्ट अधिक लगेगा। लेकिन जब बायर और सेलर्स में नॉलेज होगा तो जो कॉस्ट बैठता है सेलिंग, वो कॉस्ट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोथ है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस, दोनों को क्या होना चाहिए, मार्केट कंडीशंस का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। या जो कॉम्पिटिशन्स होता है उसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में दोनों को नॉलेज होता है। लेकिन मोनोपोलिक्स में बोथ डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, दोनों को
मार्केट कंडीशंस का परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंसेशंस बेटा उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वस्तुएं कैसी होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। जब अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होगी तो इन्हें परफेक्ट ज्ञान नहीं होगा। फिर है डिमांड कर्व। जो मांग कर्व होगा वो किस प्रकार से होगा। डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज प्राइस रिमेन्स द सम इट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। जब बेटा आउटपुट समान प्रकार से मिले, हर प्रकार से मिले, तो जो वक्र होगा वो कैसा होगा, लोचदार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लोचदार। जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा रहेगा, लोचदार रहेगा। डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। मोनोपोलिक्स में डिमांड कर्व नीचे की ओर झुकेगा। किस ओर झुकेगा, नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि बिकॉज मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड इट लोअर प्राइस। वस्तु अधिक मूल्य में बन रही है तो बेटा उसको, जब वस्तु अधिक मूल्य में बन रही है तो उसको बेचने के लिए प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम प्राइस होगा तभी जो वस्तु होगी वो क्या होगी, सेल होगी। अगर वस्तु सेल नहीं होगी तो हमारा कर्व नीचे की ओर जाएगा। ये था परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिक्स कॉम्पिटिशन्स। अब है डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिक्स। कौन सा डिफरेंस है, मोनोपोलिस्ट एंड मोनोपोली। डिफरेंस में फर्स्ट है नंबर ऑफ सेलर्स। बेटा दोनों में सेलर्स कैसे होते हैं, किस टाइप्स के सेलर्स होते हैं, क्या नंबर सेलर्स में होते हैं। मोनोपोली देयर इज ओनली सिंगल सेलर्स। मोनोपोली में सेलर्स कैसा होता है, सिंगल होता है, अकेला होता है। जबकि दोज आर द लार्ज नंबर ऑफ सेलर। मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है उसमें जो सेलर्स होते हैं इनकी संख्या अधिक होती है। मोनोपोली में कंट्रोल ओवर मार्केट का कंट्रोल कैसा होता है, तो द मोनोपोलिस्ट इंजॉय फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट। बेटा मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो फुल इंजॉय करते हैं कंट्रोल में मार्केट को, ठीक है। जबकि अ फर्म डज नॉट इंजॉय मच द कंट्रोल ओवर द मार्केट, ओनली पार्टिकल्स कंट्रोल इज इंजॉयड। बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ इंजॉय करते हैं, मार्केट को कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मोनोपोली में देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा मोनोपोली में जो स्थापन्य वस्तु है उसका प्रोडक्ट नहीं किया जाता है, जो पास की वस्तु होती है उसका उत्पादन नहीं किया जाता है। जबकि प्रोडक्ट आर डिफरेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, कलर, साइज, शेप, पैकिंग etc। जबकि मोनोपोलिक्स में डिफरेंस टाइप की वस्तु को क्या कर दिया जाता है, प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है, लाया जा सकता है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म दोनों में अगर देखेंगे तो बेटा जो मोनोपोली है वहाँ पर उससे रिलेटेड जो बंदा होगा मोनोपोली में वही एक्सिट और इंटर कर सकता है। जबकि मोनोपोलिक्स में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वे कॉम्पिटिटर से ही क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से प्रवेश भी कर सकते हैं और वापस पुनः बाहर भी आ सकते हैं। अबनॉर्मल प्रॉफिट, किस प्रकार का प्रॉफिट होता है, अ फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म।
और यहाँ पर अ फर्म कैन नॉट earn enormous profit due to the competitions with other firm। बेटा दूसरे फर्मों के मुकाबले जो प्रॉफिट होता है वो न्यूनतम माना जाता है। प्राइस अ मोनोपोलिस्ट फर्म इज अ प्राइस मार्केट इज फर्म एंड द इंडस्ट्रीज आर द वन एंड द समथिंग। बेटा जो मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पर जो प्राइस होता है वो फर्म के अकॉर्डिंग चलता है। अ फर्म अंडर द मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिशन हैज द पर्टिकुलर कंट्रोल ओवर प्राइस ड्यू टू द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस। बेटा जो डिफरेंस टाइप की क्या होती है वस्तु होती है तो उसका प्राइस भी कैसा हो जाता है, डिफरेंस होगा। फिर ये डिमांड कर्व। बेटा डिमांड कर्व में द डिमांड कर्व स्लोपिंग्स डाउन इन द लेस इलेक्ट्रिक ड्यू टू द लक ऑफ सब्स्टिट्यूट। बेटा यहाँ पर डिमांड कर्व किस ओर जाता है, इलेक्ट्रिक करता हुआ नीचे की ओर जाता है, जबकि मोनोपोलिस्ट में द डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड इज मोर इलेक्ट्रिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट। बेटा यहाँ पर भी डिमांड वर्क किस ओर जा रहा है, नीचे की ओर जाता है। सेलिंग कॉस्ट वेरी लो सेलिंग कॉस्ट आर द इंक्रीज। बेटा मोनोपोली में जो सेलिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, जबकि कंपटीशन जो होगा उसमें हेवी सेलिंग कॉस्ट बैठता है। तो बेटा ये था मोनोपोली एंड द दोनों में डिफरेंस। ठीक है, कल हम आगे पढ़ेंगे।